नमस्कार, एम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। क्या आम चुनाव होने वाला है? पार्टियों की गतिविधियों को देखकर ऐसे सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 2014 भी काफी दूर है और समाजवादी पार्टी ने अचानक से 55 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस भी राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 22 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर भी हटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है एफडीआई के मुद्दे पर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन सकता है। ऐसे में चुनाव की डिप्लोमेसी को समझ लेना बेहद जरूरी है। आम चुनाव की आहट, क्यों शुरू हुई तैयारियां, शीतकालीन सत्र में क्या होगा, एफडीआई की तराजू पर सियासत, क्या है चुनाव की डिप्लोमेसी। हर कोई मिशन 2014 की बात कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, सियासी गलियारों में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। राजनीति के पंडित कई तरह के क्यास लगा रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अचानक 55 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। यूपीए सरकार को समाजवादी पार्टी का बाहर से समर्थन मिल रहा है और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी कई बार वक्त पर चुनाव होने की बात साफ कर चुके हैं। लेकिन जानकार कहते हैं राजनीति मौके का खेल है और मुलायम सिंह मौके की तलाश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में फिलहाल चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा मुलायम सिंह को मिलेगा और तुक्का लग गया तो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी भी मिल सकती है। यही वजह है समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने 55 उम्मीदवारों की घोषणा करके चुनावी अटकलों को और बढ़ा दिया। आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी करने का निर्णय लिया है। इसमें 55 प्रत्याशी हैं जिनकी सूची आपको मिल जाएगी। मैं नाम पढ़ के सुना रहा हूं। मैनपुरी श्री मुलायम सिंह यादव, सिटिंग। एफडीआई का मुद्दा सरकार के लिए जी का जंजाल बन सकता है। माना जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र सरकार के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगा। एफडीआई के मुद्दे पर विपक्ष और लेफ्ट मिलकर सरकार को इस बार मुश्किल में डाल सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन कहते हैं संसद सत्र के लिए 20 नवंबर को रणनीति तैयार की जाएगी और सरकार को इस बार भी कोई बेल आउट पैकेज नहीं मिलने वाला है। 22 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र के लिए हर कोई सियासी बिसात बिछा रहा है। सरकार और कांग्रेस भी इस बार करारा जवाब देने की तैयारी में है। यही वजह है रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार सहयोगी दलों के नेताओं को लंच और डिनर पर बुला रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के साथ डिनर किया था, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी लंच पर बुलाकर उनसे बात की थी। दरअसल सरकार एफडीआई के मुद्दे पर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से डरी हुई है। यही वजह है सहयोगियों में बढ़ रहे अविश्वास को विश्वास में बदलने की कोशिश की जा रही है। लेफ्ट ने भी एफडीआई पर मत विभाजन के नियमों के तहत संसद में चर्चा कराने के प्रस्ताव का नोटिस दिया है, तो बीजेपी, जेडीयू और टीएमसी भी इस बार संसद सत्र के लिए पूरी घेराबंदी कर चुकी है। हालांकि यूपीए के सबसे अहम घटक डीएमके का रुख अब कुछ नरम हुआ है। ऐसे में एफडीआई के मुद्दे पर आंकड़े की तराजू किस तरफ झुकती है, देखना दिलचस्प होगा। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। चुनाव के लिए कांग्रेस की डिप्लोमेसी इस बार थोड़ी हटकर नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनाव के लिए आगे किया है। कांग्रेस नेता एक सुर में राहुल गांधी की अगुवाई में मिशन पूरा करने की हुंकार भर रहे हैं, तो एनडीए के नेताओं ने राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं पे यूपीए को लगता है कि 40% जो देश में युवा हैं
राहुल गांधी के सामने आने से वो यूपीए के साथ जुड़ सकते हैं। कांग्रेस भी आम चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी सबसे बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी को कांग्रेस समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव के लिए बनाई गई इस समन्वय समिति में अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, दिग्विजय सिंह, मधुसूदन मिस्त्री और जयराम रमेश के नाम शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी के मुताबिक हरियाणा के सूरजकुंड में हुई संवाद बैठक में इस समिति का खाका तैयार कर लिया गया था। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने एक समन्वय समिति बनाई है और 3 उप समितियां बनाई हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पार्टी का चेहरा होंगे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद कहते हैं, राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी का मिशन पूरा होगा। पार्टी की ये मांग थी कि राहुल जी जो युवकों के साथ काम कर रहे हैं और जो माननीय सोनिया जी को जो सहयोग जिस तरह से दे रहे हैं, उससे बढ़कर वो सीधे सीधे नेतृत्व को अपने हाथ में लें और संभालें। अब बड़ा स्पष्ट हो गया है कि ये संकेत हैं, बड़े स्पष्ट संकेत हैं कि आगे की लड़ाई के लिए हमारा कमांडर कौन है, कौन हमको आगे लेकर जाएगा, कौन हमारा सिपह सलार है और किस तरह से हम किसके पदचिन्हों पर चलकर और पीछे चलकर हम वहां पहुंचेंगे जो हमारी मंजिल है। कांग्रेस ने चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह को भी बड़ा किरदार दिया है। उन्हें संचार और प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक चुनाव में विरोधियों को माकूल जवाब दिया जाएगा। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में इसकी प्रस्तावना की गई थी और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अपने संवाद के सम्मेलन में भी इस बात को कहा था कि जल्द ही घोषणा की जाएगी। उसके तहत ही सब किया गया। राहुल गांधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी से कांग्रेस उत्साहित है, तो बीजेपी नेता वेंकैया नायडू कहते हैं अब काफी देर हो चुकी है और इस बार कांग्रेस की हार तय है। Making somebody as the election in charge or making as the head of the coordination committee of the Congress campaign, it is the internal matter of the Congress party. We have nothing to do with that. But let me also make one thing very clear. Nobody can save the Congress party because people are angry with the Congress party because of its mismanagement and its total failure. बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाए। और मैनिफेस्टो कमेटी बना रही है और पब्लिसिटी कमेटी बना रही है और राहुल जी को भी चार्ज मिल गया है और एक तरह से उनको ये पहला चार्ज नहीं है। मीडिया दुष्प्रचार कर रहा है राहुल जी के खिलाफ, ये उनको तीसरा चार्ज है। पहला चार्ज उनको बिहार का मिला था, दूसरा चार्ज राहुल जी को उत्तर प्रदेश का मिला, अब उनको देश का चार्ज मिला। ये कांग्रेस पार्टी का अधिकार है कि वो चार्ज तो राहुल जी को ही मिलने वाला था। ये कोई हमारे लिए सरप्राइज भी नहीं है क्योंकि या तो सोनिया जी को चार्ज मिलता है या राहुल जी को ही चार्ज कमान चुनाव का उनके हाथ में दिया है। तो ठीक है, वो युवा नेता हैं, उनको शुभकामना है कि वो चार्ज को संभालें और लेकिन यूपी बिहार जैसा हाल ना हो। जेडीयू प्रवक्ता शिवानंद तिवारी कहते हैं पिछले कई चुनावों में राहुल गांधी का मिशन फेल हो चुका है और इस बार भी कुछ खास होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जो है उन्होंने कई जगह प्रयोग किया। हमारे यहाँ बिहार में भी गए थे विधानसभा के चुनाव में। उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव कांग्रेस की तरफ से वही लड़ रहे थे। क्या नतीजा आया हम लोग देख रहे हैं। और किसी को भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, सोनिया जी को छोड़ करके किसी को उसमें राहुल गांधी में वो स्पार्क नहीं दिखाई देता है। वो
चमक जो है नहीं दिखाई देती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी के मुताबिक कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में एनडीए के नेताओं को दखल नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो उनकी अपनी पार्टी में अंतर्कलह है उसकी चिंता करनी चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी कैसे चलनी चाहिए, किसको चलानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के कौन नेता हैं, ये सारे सवाल श्रीमती सोनिया गांधी जी पे और श्री राहुल गांधी पर छोड़ देने चाहिए। सभी पार्टियों में चल रही चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ऐसी कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन चुनाव डिप्लोमेसी में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जल्द लोकसभा चुनाव होने वाला है? शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।